हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश चैनल में। और इस चैनल में आपको आंगनवाड़ी की हर न्यूज़ दी जाती है। अगर आप सबसे पहले आंगनवाड़ी की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें। देखिए बहनों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण के बारे में जो स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसमें बाल विकास योजना अधिकारी बलराम सिंह ने आधा दर्जन आंगनवाड़ी केंद्रों का संघन निरीक्षण किया। सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय जैतपुर के प्रांगण में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर आरबीएस टीम ने डॉक्टर अशोक चौधरी उपस्थित थे और सुशीला यादव आंगनवाड़ी केंद्र जैतपुर प्रथम में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही थी। वहां जैतपुर तृतीय व द्वितीय की कार्यकर्ता शशिकला और शेषलता अनुपस्थित मिली। सीडीपीओ ने दोनों के विरुद्ध स्पष्टीकरण जारी करते हुए कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। सुनैना आदर्श, नमन कृष्ण व अन्य बच्चों को बुखार और त्वचा संबंधी रोग, खुजली, फुंसी आदि दोनों की दवा दी गई। बच्चों की स्वास्थ्य जांच आरबीएस की टीम के प्रभारी अशोक कुमार चौधरी ने किया। इस दौरान डॉक्टर संदीप कुमार और एएनएम विजय लक्ष्मी उपस्थित थे। आंगनवाड़ी केंद्र बांदीपुर प्रथम एवं द्वितीय का निरीक्षण किया, जिसमें निशा सिंह और हीरावती उपस्थित मिली। वहां धूमधाम से बाल दिवस मनाया जा रहा था। सीडीपीओ ने बच्चों को बिस्किट व टॉफी का वितरण करवाया तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में विस्तार में बताया। आंगनवाड़ी केंद्र नवेदा द्वितीय में संगीता मौर्य के यहाँ पोषाहार वितरण सीडीपीओ ने अपने हाथों से किया। और इसी के साथ 3 सीडीपीओ का वेतन रोकने के निर्देश, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर अधिशासी अभियंता से मांग का स्पष्टीकरण, जो जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति कन्वर्जेंस समिति की बैठक संपन्न हुई। पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के आधार फीडिंग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे कम आधार फीडिंग वाले 3 विकास खंडों के सीडीपीओ के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की प्रगति की चर्चा के दौरान मोहम्मदाबाद गहना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भोपतपुर भदोवा में अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू न करने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने के लिए सार्थक प्रयास करने को कहा, जिससे इन केंद्रों पर सुधार हो सके। सीडीपीओ एवं मुख्य सेविकाओं द्वारा स्वयं बच्चों एवं परिवारों से मिलने के लिए किए गए गृह भ्रमण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीडीपीओ मोहम्मदाबाद गोहना को अक्टूबर माह में किए गए उनके एवं मुख्य सेविका द्वारा विजिट कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के जियो टैगिंग की स्थिति, जनपद में चिन्हित सैम बच्चे एवं एनआरसी में भर्ती बच्चों की स्थिति, जुलाई से सितंबर तक पोषाहार वितरण की स्थिति आदि की भी प्रस्तुत समीक्षा की। बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने, पोषाहार के लाभार्थी तथा आज हम लेकर आए हैं आपको सफाई के विषय में, जो कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको साफ़ सुथरा कैसे रखा जाए। और सफाई को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को फटकार भी मिली है, जो कि सीडीओ रविंद्र कुमार ने गोद लिए आंगनवाड़ी केंद्र विष्णुपुरा का भ्रमण किया गया। केंद्र पर साफ सफाई संतोषजनक नहीं मिलने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को फटकार लगाते हुए अगले निरीक्षण में साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मीरा देवी तथा सहायिका रुगदी देवी उपस्थित थी। केंद्र को आदर्श बनाने हेतु बच्चों के प्रयोग हेतु वर्णमाला व अल्फाबेटा चार्ट, खिलौने तथा 2 पंखे, नोटिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आदि उपलब्ध कराया गया। केंद्र पर बने हुए अलमारी में स्लाइडर बनाने के कार्य हेतु अनुमानित लागत का स्टीमेट बनाने को कहा गया। केंद्र की साफ सफाई की स्थिति सही नहीं मिली, छत पर जाले लगे हुए थे। इस संबंध में नाराजगी व्यक्त की गई एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को फटकार लगाई गई। निर्देशित किया गया कि साफ सफाई एवं स्वच्छता बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले तो कई बार अवैध कब्जा होने की सूचना मिलती रहती है, जो कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो या फिर नौनिहालों
को प्राथमिक शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की जिम्मा उठाना आंगनवाड़ी केंद्रों पर अवैध कब्जा हो रहा है। देख रेख के अभाव में आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर होने लगे हैं। कई केंद्र ऐसे हैं जिनका ताला लंबे समय से नहीं खुला। इससे महिलाओं, ननिहालों व किशोरियों को मिलने वाली योजनाएं भी बदहाल हो रही हैं। हिंदुस्तान की टीम ने आंगनवाड़ी केंद्रों की पड़ताल की तो स्थिति बदहाल मिली, जो कि नगर पंचायत बल्हारा में कुल 9 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 4 आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अपने भवन हैं। 3 की हालात इतनी जर्जर है कि एक अरसे से उन भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन नहीं हो रहा है। अधिकतर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपनी निजी घरों में या दूसरों के दरवाजे पर संचालित करती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र हफ्ते में 2-3 दिन ही खुल पाते हैं। बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व अन्य विभाग के कार्यों में लगाया गया है। मंसौली संवाद के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ननिहालों को अच्छी शिक्षा एवं पकाया भोजन एवं गर्भवती व किशोरियों को मिलने वाली सामग्री के नाम पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, परंतु कई आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं कि यहां ताला लगा रहता है, जिससे लाभार्थियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। विकासखंड मसौली की 56 ग्राम पंचायतों में कुल 172 आंगनवाड़ी केंद्र पंचायत का संचालन हो रहा है, जिसमें 95 केंद्र अपने भवन और 14 पंचायत घरों में, 40 प्राथमिक विद्यालय एवं शेष बचे घरों और अन्य स्थानों पर कागजों संचालित हो रहे हैं। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसमें जिसके 0 से 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भोजन एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण तत्व की सामग्री की मिलने की प्रावधान है, परंतु काफ़ी तादाद में आंगनवाड़ी केंद्र कागजों पर संचालित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ग्राम और बहनों, हमारे बच्चों को टीकाकरण की कमी पर शासन की फटकार मिल रही है, जो कि बच्चों को समय से टीकाकरण, हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है उसको समय से करने के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं, जो कि ब्लॉक में बच्चों के टीकाकरण की दुर्गति पर शासन ने चिंता जताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। टीकाकरण की प्रगति में जल्द सुधार न किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। हसनपुर तहसील के गंगेश्वरी ब्लॉक में बच्चों के टीकाकरण की जमकर दुर्गति हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मॉनिटरिंग में खुलासे के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लॉक की सभी 87 ग्राम पंचायतों के मज़ारों तक वैक्सीनेशन की महज 64.7% पहुँचना अफसरों की नींद उड़ा दी है, जो कि प्रदेश भर में बच्चों के टीकाकरण के मामले में निचले पायदान पर है। मामला शासन तक पहुँचने के बाद बच्चों के टीकाकरण की असंतोषप्रद स्थिति पर चिंता जताई गई है। जिम्मेदारी अफसरों को तलब कर कड़ी फटकार लगाई गई है। टीकाकरण की प्रगति में जल्द सुधार न किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण के लिए विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन गंगेश्वरी ब्लॉक में 36 स्वास्थ्य केंद्रों पर 22 ANM की तैनाती है। टीकाकरण लक्ष्य को पाने में स्टाफ की कमी आड़े आ रही है। जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लक्ष्य को पा